सदन कसाई की कथा। सदन के भगवान शालिग्राम। सदन की भगवान के प्रेम और परम धाम प्राप्ति की कहानी। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त श्री सदन कसाई कसाई कुल में जन्मे थे सदन जी। उनका दिन भर एक ही काम था, मांस बेचना, मांस तोलना। दिन भर यही काम करते थे सदन कसाई। एक बार की बात है, वो रास्ते से जा रहे थे, उन्हें एक गोल पत्थर मिला। सदन कसाई जी ने सोचा ये तो भार तौलने आएगा। वो उस पत्थर को मांस तौलने के लिए अपनी दुकान पर ले आए और फिर उसी से मांस तौलते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो गोल पत्थर शालिग्राम भगवान है। वो कीर्तन करते हुए मांस तौलते, उनकी आंखों से अश्रुपात होता रहता। जब साधु जी ने भगवान शालिग्राम को सदना जी से मांग लिया। एक बार एक महात्मा मुंह पर कपा रखकर वहां से निकल रहे थे। उन्होंने देखा ये तो शालिग्राम जी हैं। वो तभी बोलते हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप है ये तो, ये साक्षात शालिग्राम जी हैं। सदन जी ने कहा, महाराज मुझे गलती हो गई, मुझे तो पहचान है नहीं। महात्मा ने कहा, लाओ लाओ इन्हें मुझे दो। शालिग्राम ले लिए जाकर महात्मा ने शुद्ध नदियों के जल से स्नान कार्य, पंचामृत से स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, चांदी के सिंहासन पर पाथराकर माला पहना दी, ठाकुर जी का कीर्तन किया, खीर बनाकर भोग लगाया। भगवान शालिग्राम के सामने खूब रोए महात्मा और बोले, नाथ आप भी कहाँ, एक कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप यही प्रेम से विराजो। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि को महात्मा के सपने में आए और सपने आते ही बोले कि सुनो, सुबह ही हमको सदन कसाई के पास छोड़कर आओ। महात्मा बोले, महाप्रभु मांस बेचता है, वो आपको भार की तरह उपयोग करता है, एक पलड़े में मांस रखता है, दूसरे में आपको। आप क्या करोगे यहाँ जाकर? ठाकुर जी कहते हैं, हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। महात्मा बोले, नाथ ये तो वेद शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, मैं आपको कैसे वो छोड़कर आ सकता हूँ। मांस बेचने वाले कसाई से क्यों खुश हुए ठाकुर जी? प्रभु आपको वहाँ क्या सुख मिल रहा है? वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, वो स्थान अच्छा नहीं। मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति, वहाँ क्यों जाना है आपको? ठाकुर जी बोले, कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है। सदन कसाई के यहाँ हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। जब वो तराजू से तौलता है तो हम इधर उधर लुढ़कते हैं, हमें उसमें बहुत आनंद आता है। हमें तुम वहाँ छोड़कर आओ उसके पास ही। जब सदन कसाई मांस तौलते वक्त अश्रुपात करते हुए कीर्तन गाता है, हमें उसमें बहुत सुख मिलता है, इसलिए तुम मुझे उसके पास छोड़कर आओ। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। सदन कसाई के पास महात्मा वापस आ गए और आकर शालिग्राम भगवान को सदन को देने लगे। सदन बोले, महात्मा आप यहाँ क्यों ले आए इन्हें? यहाँ तो मांस बेचता हूँ मैं, बहुत गंदा स्थान है ये। महात्मा बोले, धरो इन्हें अपने पास ही। ठाकुर जी रात को स्वप्न में आकर कह कर गए, इन्हें तो तुम्हारे संग ही रहना है। ये सुनते ही सदन कसाई जी के हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। सदन कसाई मन में विचार करने लगे, मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। क्या मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भोजन ही तो नहीं मिलेगा मुझे, धन ही तो नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई जी ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिए। अब बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगे। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। पूछा, लोगों से कहा है? पूरी लोगों ने दिशा बताई और फिर चल दिए सदनपुरी की ओर। मार्ग पर चलते हुए संध्या के समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए पहुँचे। घर में दो व्यक्ति थे, एक पुरुष और उसकी स्त्री। स्त्री सदन जी के उस स्वस्थ, सुंदर और सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास गई और अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं चाहने लगी। देखकर सदन जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम मेरी माँ हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारे पति होते हुए तुम किसी और पुरुष पर दृष्टि रखती हो माँ, ये ठीक है? उस महिला ने ये समझा लिया कि उसके पति के डर से ये संत उसकी बात नहीं मानेंगे। उसने वहां जाकर एक तलवार ली और अपने पति सोते हुए पति के सिर को काट दिया। फिर सदन जी के पास जाकर बोली, प्यारे, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने पति के सिर को काट दिया है, अब तुम मेरी बात मानो। सदन डर से कांप उठे और कहने लगे, दुष्ट औरत, तूने अपने पति को मार डाला अपनी वासना के लिए, तू मेरी माँ के समान है।
तेरी सोच कभी सच नहीं होगी। वो जब और महिला को लगा अब मेरी बात ये नहीं मानेगा तो वो द्वार पर आकर छाती पीटने लगी और रोने लगी। लोग उसका रोना सुनकर एकत्र हो गए। उस औरत ने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार दिया है और यही मेरे साथ गलत चेष्टा करने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने भक्त सदन को कई तरह से बदनाम किया। कुछ लोगों ने उसे मारा भी, लेकिन सदन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मामला वहाँ के राजा के पास पहुँचा। सदन वास्तविकता में अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, इसलिए अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। जब सदन कसाई के हाथ कट गए, राजा के आदेश के बाद उनके दोनों हाथों को काट दिया गया। सदना के हाथ कट गए और रक्त की धारा बहने लगी। वे इसे अपने प्रभु की कृपा मानते हैं। उनके मन में भगवान के प्रति कोई भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस तरह के दुख को भी अपने स्वामी की दया मानते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ गए। श्री जगन्नाथ जी ने सदना जी के लिए पुजारी द्वारा पालकी भेजी। वहां पुरी में भगवान ने पुजारी को सपने में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लेवा कर गए और आग्रह पूर्वक भक्त सदन को उसमें बैठाकर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके की लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। सदन ने भगवान की असीम कृपा का अनुभव किया। वो भगवत प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गए। बहुत समय तक वो भगवान के गुणों की प्रशंसा करने, उनके नाम का कीर्तन करने और उनके ध्यान में मग्न रहे। फिर उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के पायदों में अपने शरीर को त्याग दिया और वे परम धाम में पहुंच गए। ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखिए।